वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में आज हम बात करने वाले हैं बर्बाद कंपनी के बारे में। बर्बाद कंपनी के बर्बाद नतीजे। वोडाफोन आइडिया के Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं आज। क्या है एजीआर केस की अपडेट, क्या है इंडस टावर मर्जर की अपडेट, क्या बाई करें, होल्ड करें या सेल करें, अब क्या करना चाहिए रिटेल निवेशकों को, पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो डिस्कशन करते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स का। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मैंने अपने स्क्रीन पर डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्विस रेवेन्यू की। तो 30 जून 2020 को 1,06,545 मिलियन का यहाँ पर सर्विस रेवेन्यू आया है, जबकि 31 मार्च 2020 को ये 1,17,000 था। और वहीं अगर 30 जून 2019 Q1 अगर हम 20 फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 1,12,000 था। तो यहाँ पर डिक्लाइन आया है रेवेन्यू में, बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। जबकि अगर हम कंपटीटर्स की बात करें, जियो की या अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें, तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इसका मेन रीजन अगर हम कंपनी की कमेंट्री देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन, जबकि लॉकडाउन में यहाँ पर देयर इज इमेंस ग्रोथ इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, बट यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 1,07,146 करोड़ की है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,19,204 मिलियन, और 30 जून 2019 की बात करें तो 1,15,495। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट उसी के कंपैरिजन में अगर हम इनकम को देखते हैं तो वहां पर भी डिक्लाइन है। तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लगती नहीं है। बट अगर हम देखें तो 1,63,405 मिलियन का टोटल एक्सपेंसेस है। उसी के अगर कंपैरिजन में हम 31 मार्च 2020 को रखते हैं तो 1,75,899 का, और 30 जून 2019 की बात करें तो 1,74,000 का। तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई गैप नहीं है टोटल एक्सपेंसेस में, क्योंकि इनकम भी उतने से कम हो गई है और एक्सपेंसेस भी उतने से कम हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम की, जो कि जिसमें कि बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है 1,99,232 की, जो कि हम बाद में पूरा कंप्लीट डिस्कशन रखेंगे एक्सेप्शनल आइटम का। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि अब आपको करना क्या है, एक्सेप्शनल आइटम में क्या बड़ी अपडेट आई है। तो आप बने रहें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 25,460 करोड़ या 2,54,602 मिलियन का यहाँ पर लॉस बुक किया है कंपनी ने। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,17,000 का ही मात्र लॉस था। तो यहाँ पर लॉस डबल हो चुका है अगर हम देखें। और सबसे मेन रीजन यहाँ पर है एक्सेप्शनल आइटम। और अगर 30 जून 2019 की बात करें तो मात्र 66,738 मिलियन का ही यहाँ पर लॉस था। बात करेंगे अब कि कंपनी का हाइलाइट्स क्या है। तो नेट लॉस की बात करें तो 25,460 करोड़ का नेट लॉस है, जबकि एस्टिमेट मात्र 5,546 करोड़ किया जा रहा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 10,714 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू बुक हुआ है, जबकि एस्टिमेटेड यहाँ पर किया गया था 11,006। तो यहाँ पर हर चीज में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं नेट लॉस में इंक्रीज देखने को मिला है। सब्सक्राइबर की लॉस की बात करें तो 27.9 मिलियन से यहाँ पर सब्सक्राइबर ज्यादा यहाँ पर लॉस हुआ है, जबकि एस्टिमेट मात्र 15 मिलियन ही किया जा रहा था। इबिटा मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा सा अपन ग्रोथ देख सकते हैं 38.5% की, जबकि एस्टिमेट 33.5% ही आया था। एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट की बात करें तो एस्टिमेट किया जा रहा था कि 119 रुपए का, कि एक एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पर्सन से कंपनी एक महीने में कितना रेवेन्यू अर्न करती है, उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। वो एक्सपेक्टेड था कि 119 का, जबकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है 114 रुपए का। और अगर हम कंपेयर करते हैं जियो या भारतीय एयरटेल से, तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है, 20 से 25 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। 4G सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो 104.6 मिलियन का जून क्वार्टर में 4G सब्सक्राइबर बेस है वोडाफोन आइडिया के पास। और डेटा वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हुई है 10.6%। पर वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर नेट लॉस काफी बढ़ चुका है, और 4,523 बिलियन MB यहाँ पर इस क्वार्टर में कंज्यूम किए गए हैं, जो कि लास्ट 6 क्वार्टर में ऐसा कहीं देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। वहीं मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे 6% डिक्लाइन देखने को मिला है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत उनका मानना है कि वो अगले 18 महीने में 4,000 करोड़ रुपए का एनुअलाइज कॉस्ट सेविंग लाने वाले हैं। अब बात करते हैं एजीआर केस में। एजीआर केस में क्या अपडेट है, तो हम एजीआर केस की शुरुआत करेंगे 31 मार्च 2020 से, जहां पर 4,60,000 मिलियन यहाँ पर बताया जा रहा था कि ग्रुप ने 4,60,000 मिलियन की यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइबिलिटी बुक की थी। जिसमें से अगर हम बोलें तो कंपनी ने पेमेंट कर दिया था 68,544 मिलियन का 3 इंस्टॉलमेंट में। 11 जून 2020 को वापस केस की सुनवाई होती है। फिर उसके बाद 16 जून 2020 को कंपनी बोलती है कि हम 20 साल का टाइम फ्रेम चाहते हैं पेमेंट करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे बोलता है कि 10 साल
आपके पास 10 साल के हमें बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न दें, और इस तरह से वो उनसे डिमांड करते हैं, और वो इसका जब वो सबमिट करते हैं इसके बाद कंपनी ऑल्सो पेमेंट करती है 10,000 मिलियन का टूवर्ड्स द एजीआर, और बाद में कंपनी अभी अभी रिकॉर्ड करती है 1,94,405 मिलियन का एजीआर कंपनी रिकॉर्ड करती है एक्सेप्शनल आइटम में, जैसा कि हमने देखा था। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। हम एजीआर केस की बात करें तो अभी सबसे बड़ा यहाँ पर हिट आया है 1,94,405 मिलियन का इस क्वार्टर में एजीआर का हिट आया है एक्सेप्शनल आइटम की। तो एक्सेप्शनल आइटम के अलावा जो दूसरी बात निकल के आती है वो है कि नॉन करंट बोरोइंग को की करंट मेच्योरिटी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर आ रहा है 1,42,757 मिलियन का 31 मार्च 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनको करंट मेच्योरिटी में क्लासिफाई है। और जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि वो कोविनेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जो उनकी जो कोविनेंट मतलब कंडीशंस थी कि हमने लोन दिया है अगर किसी को, तो अगर वोडाफोन आइडिया ने किसी लोन कंपनी से अगर लोन लिया और उनके बीच में कंडीशन थी कि नेट वर्थ अगर इतनी इससे कम होती है तो हम आपको उसी टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, तो अगर वो उन्होंने अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वहां पर वो करंट मेच्योरिटी में क्लासीफाई करना पड़ता है। तो इसका यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो लगातार यहाँ पर खराब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम वेवर्स की बात करें कि 1,42,000 में से कितने लोगों ने इस डील को वेव कर दिया है कि भाई हम उसको क्लासीफाई, हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे आपकी जो बोरोइंग्स है उसका। तो 45,000 मिलियन का यहाँ पर वेवर यहाँ पर कंपनी ने बुक किया है। उसी के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी बोरोइंग की रेटिंग को रिवाइज किया है और साथ ही साथ यहाँ पर बी माइनस कर दिया है, जिसके कारण की इंटरेस्ट रेट बहुत सारे लेंडर्स ने इंक्रीज कर दिया है। और साथ ही साथ कंपनी की 1,20,115 मिलियन की एक्सपायरी होने वाली है गारंटीज की इन नेक्स्ट 12 मंथ। और इन दोनों रीजंस एजीआर केस और नॉन करंट बोरोइंग की क्लासिफिकेशन करंट मेच्योरिटी के कारण ही कंपनी में एक सिग्निफिकेंट डाउट ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी हो चुका है कि कंपनी आगे गोइंग कंसर्न नहीं हो पाएगी। और इसके बारे में भी हम आगे पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि ऑडिटर का इस पे क्या बोलना है। इसके अलावा नई अपडेट निकल के आ रही है इंडस टावर की, जो कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है। तो अगर 30 जून 2020 को अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि 2 मेजर कस्टमर हैं इस टेलीकॉम सर्विस इंडस्ट्री में जो एजीआर पेमेंट जजमेंट के वेट कर रहे हैं, और वो उनका पेमेंट इंडस टावर के पास नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण कि इंडस टावर में भी यहाँ पर एक मटेरियल एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है बिजनेस में और रिजल्ट्स में। तो कंपनी का ये भी अपडेट यहाँ पर हमारे सामने है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में कितना एजीआर अपडेट किया है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 1,94,405 मिलियन का यहाँ पर हिट आया है, जो कि ओवर द क्वार्टर और ओवर द ईयर भी हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा हिट कहीं नहीं था। तो 1,94,405 मिलियन का यहाँ पर बहुत बड़ा हिट लिया है, प्रोविजनिंग की है लाइसेंस फीस ऑन एजीआर की। इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी ने जो इंडस टावर के जो शेयर्स खरीदे हुए थे तो उसमें कंपनी ने उसको एज ए प्लेस कर दिया है उन बैंक गारंटी के अगेंस्ट, और 19,350 मिलियन की यहाँ पर बैंक गारंटी कंपनी ने ली है। इसी के अलावा अगर हम बात करें इंडस भारती इंफ्राटेल मर्जर के अपडेट की, तो कंपनी को 31 अगस्त 2020 तक की टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी है, लॉन्ग स्टॉप डेट को एक्सटेंड कर दिया 31 अगस्त 2020 तक। और साथ ही साथ कंपनी को यह भी ऑप्शन मिला है कि वो अपना जो उनका 11.15% जो स्टेक है वो इंडस कंप्लीशन ऑन कंप्लीशन वो इंडस इंफ्राटेल मर्जर में मोनेटाइज कर सकती है। तो ये काफी एक अच्छी न्यूज निकल के आती है, अगर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो ऐसा कर सकती है। मैनेजमेंट के कमेंट्स क्या है कोविड-19 से रिलेटेड, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का बोलना है कि 24 मार्च 2020 को ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को एसेंशियल सर्विसेज में घोषित किया गया और लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे ऑपरेशन कंटिन्यू थे। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि फिजिकल रिचार्ज और ये सारी फैसिलिटी और एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर पर यहाँ पर गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी पूरी कंट्री वाइड लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पर एक हमारी इंडस्ट्री में एक मटेरियल डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। बट हम जैसा कि हम अगर दूसरी कंपनीज का अगर हम रिजल्ट देखें, इनका कंपैरिजन करें, तो वहां पर बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है हमारे को कस्टमर बेस में। वहीं इस कंपनी में यहाँ पर हमारे को डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है और यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ 27.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पर एक ये बड़ा चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो। और साथ ही साथ मटेरियल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है पेंडेमिक का। कंपनी का मानना है कि पेंडेमिक के कारण हमारी थोड़ी सी सिचुएशन और ऊपर नीचे हो गई है और अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, और कंपनी लगातार इसको क्लोजली वॉच कर रही है और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो। इसके बाद बात करेंगे कि कंपनी के ऑडिटर का क्या कहना है। तो कंपनी के ऑडिटर का कहना है कि कंपनी
का यहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेके, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अभी 1,94,405 मिलियन का नेटवर्क यहाँ पर इरोड हो चुका है, क्योंकि कंपनी को एजीआर का पेमेंट करना पड़ेगा। पहले कंपनी का मानना था कि कंपनी को कहीं ना कहीं इसमें छूट मिल सकती है, या बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ऐसा अभी कुछ नहीं है, और 10 अगस्त को इसका एक और जजमेंट आने वाला है, जिसका भी हम अपडेट अपने आने वाली वीडियो में देंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि गूगल की न्यूज़ का, कि जो गूगल की न्यूज़ आई थी पहले, पर गूगल ने, जैसा कि हमने सुना कि जियो में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अब अगर गूगल इन्वेस्ट भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि सीसीआई इसे अप्रूव नहीं करेगी। तो ये एक और न्यूज़ आपके सामने है। इसके बाद अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, जहां पर शेयर 4 रुपए से उठकर 12 रुपए भी गया, 12 रुपए से जाने के बाद वापस अभी 8 रुपए के करीबन ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए 25 पैसे आज की ट्रेड की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। तो हम जैसा देख सकते हैं, तो ये जो 12 रुपए तक की जो होप उठी थी, वो इसलिए उठी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि गूगल इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर कंपनी में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक उनको थोड़ी छूट दे सकती है, उनको रियायत दी जा सकती है फॉर द एजीआर पेमेंट। बट अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है, और कंपनी ने सारी चीजों को बोलने से मना कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या आउटलुक है, अभी आपको क्या करना चाहिए। हमारा यहाँ पर सेल का आउटलुक है, और साथ ही साथ हमारी टारगेट प्राइस है कि करीबन 4 से 5 रुपए ये जा सकता है। और उसके पीछे के रीजन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रीजन है एजीआर केस की लाइबिलिटी, जिसने कारण की ऑडिटर ने यहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी बताई है गोइंग कंसर्न को लेके। साथ ही साथ डिक्रीज होता जा रहा है लगातार कस्टमर बेस। अगर हम देखें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे डाउनग्रेड किया है कंपनी को, और म्यूचुअल फंड्स ने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है। कंपनी में प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिला है, और ये सब चीजों को देखते हुए हमारा यहाँ पर सेल का टारगेट है, और मात्र 4 से 5 रुपए का ही यहाँ पर एस्टिमेट है, जबकि कंपनी अभी 8 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रही है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और हमारी 5 अलग सीरीज और चल रही है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस, जिसमें हम आलोक इंडस्ट्रीज जैसे रिलेटेड शेयर्स और बहुत सारी और हम पेनी शेयर्स पे बात करते हैं। म्यूचुअल फंड मेनिया में हम म्यूचुअल फंड पे डीप डिस्कशंस रखते हैं। ट्रेंडिंग ट्रेडिंग में हम एक कंप्लीट स्टॉक का एनालिसिस रखते हैं, और स्टॉक इन स्पॉटलाइट में हम पर्टिकुलर न्यूज पर डिस्कशन करते हैं, और एक्सप्लेन्ड में हम पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम एक्सप्लेन में उस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका। थैंक यू सो मच।